नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। वोट की चोट का कारवां आज वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की धरती झांसी में पहुंच चुका है। हमारे साथ जनप्रतिनिधि होंगे, जनता के सवाल होंगे। 5 सालों में किस तरीके से काम हुआ, जिस तरीके से बीजेपी लगातार गिराती रही कि डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किया। विपक्ष के अपने आरोप है, कानून व्यवस्था हो, योजनाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कोरोना को लेकर, जनता के सवाल, जनप्रतिनिधियों के जवाब। और हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है, परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ रविंद्र शुक्ला, पूर्व राज्य मंत्री बीजेपी, महेश कश्यप जी, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुनील तिवारी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, जिगल किशोर कुशवाहा, पूर्व लोकसभा प्रभारी बीएसपी, बीएल भास्कर जी, उम्मीदवार आम आदमी पार्टी। शुरुआत रविंद्र शुक्ला जी, 5 साल झांसी को क्या मिला? 4 सीट भी ले गया। 5 साल नहीं, झांसी को तो वो मिला है कि बिल्कुल आप समझ ले गांव था ये, और ये शहर बनाने का काम, इतना सुंदर बनाने का काम ये भाजपा ने किया है। ये जिस पार्क में आप खड़े हो ना, ये अकेला पार्क वो बेचारा हुआ करता था केवल। आज ऐसा कोई मोहल्ला नहीं। जनता के सवाल है, जनता के सवाल है। क्या नहीं था? क्या? अरे अब बात तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप 5 काम गिना दीजिए झांसी में। 5 काम गिनवा दीजिए। मैं बता रहा हूं। नंबर 1, केवल 24 MLD पानी था, आज 150 MLD से अधिक पानी है। नंबर एक, लोग नीचे गड्ढे बना करके रात को पानी चूने का इंतजार करते थे। यहाँ पर झड़ाऊ शौचालय थे, सारे के सारे साफ हो गए। पूरा नगर पार्क में कितना पार्क बन गए, दर्जनों पार्क। इतने पार्क, जिस मोहल्ले के लोग वहीं पार्क में घूमने जा रहे हैं। इतने वर्षों में कोई विकास झांसी का नहीं हुआ। और तो महेश कश्यप जी, अरे राहुल जी एक बात, केवल एक बात, देखिए हमें आधे घंटे में शो को खत्म करना है। ये सड़क भी नहीं थी यहाँ। कश्यप साहब, ये हमेशा सड़क भी नहीं, लोगों के, ये भी हमने लोगों का अधिकार छीनने की ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। वही आज हमारे साथी कर रहे हैं। हालांकि ये जो कह रहे हैं बहुत सम्मानित साथी हैं, लेकिन केवल और केवल झांसी का अपमान कर रहे हैं। बताइए, वीरांगना झांसी की नगरी को आप क्या कह रहे हैं कि गांव था? इसने इतिहास रचा है। इस झांसी ने इतिहास रचा है। इन्होंने जो अपमान, ये निरंतर लोगों का अपमान करते हैं। ये इसी तरीके से ये झांसी गांव है। आप बताइए, ये कैसी बात कर रहे हैं? गांव को आप कुछ नहीं कर पाए, काम को झुठलाते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। झूठे बातें आज भी। एक सवाल, झांसी की जनता क्यों चुने आपको? समाजवादी पार्टी को क्यों चुने? क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके घर में पढ़ने वाली बेटी सुरक्षित रहे। लोग चाहते हैं कि रोजगार मिले। लोग चाहते हैं कि जब वो अपने घर से निकले तो सुरक्षित व्यापारी घर पे आ जाए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका के ऊपर दारोमदार एक जिम्मा। क्या लड़की हूं, लड़ सकती हूं का उदाहरण झांसी में मिला है? ऐसा है राजपूत जी, जहां पे जिस जमीन पे हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये महारानी लक्ष्मीबाई की पावन भूमि है। जब महारानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े के ऊपर सवार होकर, और उसके घोड़ों की टापों की जो आवाज़ थी, उसकी ध्वनि थी, जिससे ब्रिटिश हुक्मरान दहल गए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जनरल रोज भी झांसी नहीं ले पाया, लेकिन भाजपा के लोगों ने झांसी का नाम। आप भी तो ना समाजवादी पार्टी से, ना बीएसपी से, ना कांग्रेस से, किसी से ले नहीं पाए सरकार। नहीं, जो झांसी का नाम चुराने का काम किया, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं होना चाहिए। अगर पूरे देश की जनता ट्रेन की यात्रा करते हुए वहां से निकलती है तो वो पढ़ेगी तो क्या कि हम कहां से गुजर रहे हैं? नहीं, झांसी का नाम क्या नहीं बदलना चाहिए? झांसी का नाम, अगर झांसी का नाम नहीं है तो कैसे जाने लगी? रानी लक्ष्मीबाई की धरती में खड़े हैं। पहले झांसी का नाम, कांग्रेस ने यहाँ से किसी महिला को टिकट दिया है, वो बोलते हैं। आप मेरी बात सुनिए, 200 साल पहले रानी लक्ष्मीबाई जी ने इसी धरती से सबसे पहले लड़ाई की हुंकार बनी थी अधिकारों के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ। 200 साल पहले आप हमें बताएंगे, कांग्रेस बताएगी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जो हम 200 साल पहले से लड़ना जानते हैं वो हमें समझाएंगे। और उन्होंने टिकट क्यों नहीं दिया झांसी से किसी महिला को? सवाल क्यों भी एक सीट पर क्या महिला प्रत्याशी क्यों नहीं? कहाँ पे? झांसी में गरोठा में महिला प्रत्याशी है।
नेहा निरंजन महिला प्रत्याशी है, और बगल में चले जाइए आप उरई में महिला प्रत्याशी है, उरई जालौन की बात करेंगे, झांसी की बात कीजिए, झांसी की बात कीजिए, चले जाइए महिला प्रत्याशी है। एक सवाल मैं ये चाहता हूँ जैसे भाजपा नाम बदल है, रमेश शुक्ला का नाम बदल जाएगा कल के दिन। राहुल गांधी तसला में मिट्टी लेकर कहाँ घूम रहे थे? क्या तसले में मिट्टी लेकर मनरेगा मजदूरों के साथ कहाँ घूम रहे थे? मैं वही कह रहा हूँ कि उसके लिए दिल्ली से एक आदमी अटैची लेके आता था यहाँ से। ना 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 ना, एक चीज मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया है। आपके ऊपर नहीं लगाया, आपके नेताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर लगाया गया है। आपके ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने लक्ष्मी ताल को सुधारने के लिए, लक्ष्मी ताल को सुधारने के लिए मैंने 6 महीने वहां पे श्रमदान किया, करीब सैकड़ों लोगों ने श्रमदान किया। जो यहाँ पे लोग, ठीक है समाजवादी पार्टी से कहा जा रहा है चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार आई तो पश्चिम बंगाल और केरल जैसी स्थिति हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, जो कि 12 से 17 में सबने देखा। क्या देखा है 17 में? लोगों ने 17 में ये देखा है कि कैसे एक गरीब माँ को 500 रुपये समाजवादी महिला पेंशन देते थे, अब वो हम लोगों ने 1500 कर दी है। लोगों ने ये देखा है कि 100 डायल समाजवादी पार्टी ने चलाई, 1090 समाजवादी पार्टी ने चलाया, एक्सप्रेस वे हमने बनाया, और इसी बुंदेलखंड में जब सूखा पड़ गया तो राहत पैकेट काम देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। ये बुंदेलखंड ने देखा है। और हमारी सरकार में अखिलेश यादव की फोटो होती थी तब तो ठीक है, और वही 5 किलो अनाज के बोरे पर या थैले पर योगी की फोटो है तो आपत्ति क्यों है? एक मिनट, असल में जितना बड़ा थैला नहीं है उससे बड़ी फोटो आपने लगा दी। हम लोगों ने थैले में उस किट में घी भी दिया था, दूध भी दिया था, और आलू भी दिया था, चावल भी दिया था, आटा भी दिया था, और इन्होंने क्या किया? गरीबों का मिट्टी तेल खा लिया और शक्कर खा ली। चीनी कंट्रोल में कहाँ मिल रहा है? चीनी कंट्रोल में कहाँ मिल रहा है? और खाद की बोरी में 5 किलो खाद किसने कम कर ली? ये बताए भारतीय जनता पार्टी। खाद की बोरी में 50 किलो की बोरी 45 की किसने कर दी? 60 रुपए का तेल 200 रुपए किलो किसने कर दिया? ये बताए ना आप। देखिए, इससे बड़ा सफेद झूठ कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये फ्री जो 200 रुपए किलो मिल रहा है तेल, अगर झूठ हो तो बता दो आप। निःशुल्क राशन 2 बार महीने में मिलने का काम ये कोरोना काल में योगी और मोदी ने किया है, किसी और ने नहीं किया। मार्च तक आपके हिसाब से मार्च तक गरीबी है। देखिए, जहां तक बात है, अभी विकास की बात चल रही थी बुंदेलखंड की। BHEL किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किसने दी? कांग्रेस ने दी। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल जमीन किसने दी? जमीन किसने दी वो यूनिवर्सिटी बनाने की? कृषि राज्य मंत्री था उस समय, प्रस्ताव केंद्र के पास गया था, ना गया हो तो हमसे कह दीजिए। जिस समय मैं कृषि राज्य मंत्री था उस समय मैंने यहाँ पर जो कृषि वानिकी, बिल्कुल सही है, मैं गया था, समय ये बात सच है था। ये सत्य है, तक चल रहा, प्रदीप जैन की देन है। मैं गया था उसका, ये मैं सही बोलूंगा। नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रही है? नहीं, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं आप? अरे आप सुन तो नहीं, मैं जो सही बात है, आम आदमी हूँ तो सही बात बोलूंगा। कोई भी चाहे भाजपा की अगर सही बात तो सही बोलूंगा। आम आदमी सही बोलता है, आम आदमी पार्टी सही बोलती है, जो कहती है वो करती है, केवल जुमलेबाजी नहीं करती है, ना झूठ बोलती है। दिल्ली में सबने देख रहे हैं, दिल्ली में कौन रहा है? जुमलेबाजी कर कौन रहा है? जुमलेबाजी कर रहे हैं वर्तमान में जो सरकार वो कर रही है। लोगों के साथ धोखा किया है, रोजगार नहीं दिया है, बेरोजगारी से 13 आदमी, 200 रुपए तेल बिक रहा है, 60 रुपए का तेल, 400 रुपए का सिलेंडर 1000 में बिक रहा है। दिल्ली में बम है, और काम यहाँ सर्वनाश है। दिल्ली में बम है, गारंटी लेकर आए। एक भी टीचर को 1 रुपए नहीं दिया 5 साल में। ऐसा है, 15,000 की बात करी थी, कोई बेरोजगार नहीं दिया है। ये जुमलेबाजी है, झूठ है, समय बर्बाद, बेरोजगारों के साथ धोखा किया गया है। मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस ने तो है, क्या बात करना। एक यूथ से सवाल लेते हैं, से करता हूँ, निंदा करता हूँ मैं। सवाल मंच से वर्तमान सरकार से है, 5 साल में इन्हें कितने रोजगार दिए? जो 2016 में भर्ती निकली थी वो आज तक कंप्लीट। नाम क्या है आपका?
मेरा नाम गजेंद्र पाल है, जूनियर असिस्टेंट 2000। मैं अब जवाब बताता ले हूं। लीजिए, अब जवाब ले लीजिए। केवल सवाल हो गया। रविंद्र जी, सरकारी जॉब जो हमने दिए वो 4.5 लाख है, 4.5 लाख जाती है। केवल सरकारी सरकारी आंकड़े जारी हुए, आपने देख लिए आंकड़ों पे मत जाइए। अरे एनएसओ करने का काम भी आपने बात की थी हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की, और आप ही कह रहे हैं कि 4 लाख नौकरी दे पाए। अब बताओ झूठ कौन बोल रहा है? आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, अब झूठ कौन बोल रहा है बताओ? दरअसल आपकी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी है, मगर कल्लू के घर में आज भी टूटी रकाबी है। स्थिति ये है, जो ओरिजिनल स्थिति ये है। ये किसके लिए कह रहे हैं? सभी के लिए। ये कई मुद्दे उठा रखे, रोजगार, पलायन, जो जिसकी शुरुआत की थी, पानी की समस्या हो, किसानों की समस्या। ऐसा है, वो नाराज है इसलिए कि बुंदेलखंड नहीं बना, इसलिए कुछ भी कह रहे हैं। सच्ची यही है, और वो आशावादी भी है कि हम ही बुंदेलखंड बनाएंगे, दूसरा कोई नहीं बनाएगा। बुंदेलखंड केवल बहुजन समाज पार्टी बनाएगी। बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यकाल में प्रस्ताव पास कराया था बुंदेलखंड का। 1 मिनट सुन लो यार, सुन लो। जब बोला करे तो हम नहीं बीच में प्रस्ताव पास कराया था बहुजन समाज पार्टी ने। बुंदेलखंड राज्य बनाएगी तो बहुजन समाज पार्टी बनाएगी। आम आदमी पार्टी झूठों का पुरंदा है। नाराजगी तो समाजवादी पार्टी से भी है। संविधान पढ़ लीजिए, उस संकल्प के पास होने से कई राज्य नहीं बनते। आपने लोगों के सामने केवल झूठा पुलिंदा खोला, लोगों के सामने करना है। भाई हमने बनाए छोटे छोटे राज्य, छोड़िए यार, क्यों ऐसी बातें करते हैं? तो केवल जुमला दिया है और इन्होंने कुछ नहीं दिया लोगों को। पार्टी विरोधी महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर राहुल सिंह ने कहा था कि हम। मेरा सवाल आदरणीय शुक्ला जी से है कि शुक्ला जी ये बताएं कि जब 350 में सिलेंडर हुआ करता था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर रख के बैठ जाती थी। अब आप स्मृति ईरानी जी, कांग्रेस वाले क्यों नहीं लेकर बैठ जाते? हम लोग तो बैठते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत अभियान चलाया, लेकिन 1000 रुपए में सिलेंडर क्यों हो गया? जवाब दे रहा हूं, 700 रुपए में डीजल क्यों हो गया? पेट्रोल क्यों हो गया? जवाब दे रहा हूं, खाद में लाइन, बहुत दिक्कत है रविंद्र जी, जवाब दे रहा हूं, बहुत दिक्कत है। ये वो हैं कांग्रेस के लोग, बहुत दिक्कत है। 1 मिनट, ये कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन ये राहुल जी 1 मिनट रुक जाए। ठीक, राहुल जी कोटा परमिट, गैस तक कोटे से मिलती थी, हमारे ही आते ही परमिट खत्म हो गए, कोटा खत्म हो गया, सब मिलने लगा। कुछ भी नहीं, पहले तेल भी नहीं था, सब कुछ मिलने लगा, सब मिलने लगा बाजार। आते ही विकास इतना हो गया कि 300 का सिलेंडर 1000 का हो गया। मेरा सवाल है, कोरोना के समय जो कैंसर मशीन चोरी हुई थी उसका जवाब अभी तक नहीं दिया। FIR होने के बाद भी आज तक वो मशीन क्यों नहीं आई? हमारे मरीज मर रहे हैं। ठीक, 1 मिनट भैया, माता जी ने एक सवाल किया कि 350 और 400 का सिलेंडर मिलता था। मैं डेली जाता था, 2 बजे लाइन में लगता था और 10 बजे लाइन, 8 बजे लाइन खत्म हो जाती थी। 400 में मैं 10 दिन जाता था, सिलेंडर नहीं मिलता था। वो शासन देखा हमने कांग्रेस का, कांग्रेस वाले तो बात नहीं करे। और रही सपा वालों की बात, बिल्कुल गलत। और रही सपा वालों की बात, सपा का 12 से 17 का कार्यकाल हमने देखा है। ज्यादा दूर नहीं, 10 मार्च को पता कर लेना क्या होगा। 10 मार्च को पता लग जाएगा सपा वालों को। 10 मार्च को अगले साल सफाई कर्मचारियों के लिए इस भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक क्या किया? ठीक है, क्या किया रविंद्र जी? मैं बताता हूँ, एक जवाब रविंद्र जी, एक बार मैं बता रहा हूँ जी। अरे मैं बता रहा हूँ रविंद्र, मैं जब आया, 1 मिनट रुक लीजिए, बाद में आप बोलिए। यहाँ पर एक भी सफाई कर्मचारी स्थायी नहीं था। मेरे आते मैंने 42 लोगों को स्थायी करवाया, 42 लोगों को, और सबको सूची बना करके सबको स्थायी करवाया। पता कर लीजिए आप कह रहे सफाई कर्मचारी। भाई साहब, हमारे मैं कोरोना काल में भी कह रहा हूँ, साथी मित्र ने, हर एक का जवाब है मेरे पास। हमारे साथी मित्र ने ये कहा कि हमारी भाजपा सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए क्या किया, तो मैं उनके मित्र को ये बताना चाहता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही ये बताया कि सफाई का कार्य केवल एक जाति विशेष का कार्य नहीं है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। गांधी जी ने आपके कहते थे, लेकिन उसको अमल में लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े गांधी जी आइकॉन हैं,
और गांधी आइकॉन है, इसीलिए हमने वो अभियान से बड़ा कोई आइकॉन नहीं हो सकता। सत्य और अहिंसा यहाँ है। मैं अपने कांग्रेस